करबोबला के मैदान से तकरीबन 14,000 किलोमीटर दूर कैरेबियन के जजायर में आज भी गम हुसैन एक मुनफरिद अंदाज में जिंदा है। वेस्ट इंडीज के ममालिक खसूसन ट्रिनिडाड, गियाना और जमैका में 2 सदियों से जायद अरसे से मुहर्रम की एक रिवायत अदा की जा रही है, जिसे मुकामी तौर पर हुसे या होसे कहा जाता है। मुकामी लोग कई हफ्तों तक मेहनत करके लकड़ी, सरकंडो, गत्ते और धात से रंगारंग ताजिए तैयार करते हैं, जो करबोबला में हजरत इमाम हुसैन के रोजे की अलामती शबीहें समझी जाती हैं। ये रिवायत उन हिंदुस्तानी मजदूरों के जरिए कैरिबियन पहुंची जो 19वीं सदी में बरतानिया की सल्तनत के मुख्तलिफ नौ आबादियाती इलाकों में काम करने के लिए मुंतकिल हुए थे। इन मजदूरों में मौजूद उत्तर प्रदेश और बिहार से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान और हिंदू भी शामिल थे, जो अपने साथ अपनी मजहबी और सकाफती रिवायात भी लेकर गए। वक्त गुजरने के साथ साथ हुसे सिर्फ एक मजहबी तकरीब नहीं रही, बल्कि मुख्तलिफ नस्लों और मज़ाहिब के लोगों के दरमियान यकजहती, इज्तिमाई शनाख्त और बाहमी एहतराम की अलामत बन गई। यौम आशूर के मौके पर ताजियों के जुलूस निकाले जाते हैं, ढोल बजते हैं, दुआएं पढ़ी जाती हैं और मुख्तलिफ मजहबी पस मंजर रखने वाले अफराद मिलकर इस सोग में शरीक होते हैं। मुसलमान इस तकरीब में मरकजी किरदार अदा करते हैं, जबकि हिंदू और दीगर मज़ाहिब के लोग ताजियों की तैयारी, जुलूसों के इंतज़ाम, खुराक की फराहमी और मुख्तलिफ सकाफती सरगर्मियों में भी भरपूर हिस्सा लेते हैं। मौरखीन के मुताबिक 19वीं सदी में हुसे की तकरीब नौ आबादियाती निज़ाम के खिलाफ मज़ाहमत की अलामत भी बन गई थी। सन 1884 में ट्रिनिडाड में बरतानवी हुकाम ने एक जुलूस को रोकने की कोशिश की, जिसके नतीजे में पुलिस फायरिंग से कम अज कम 22 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। इस वाक़े ने हुसे को गम हुसैन के साथ साथ इत्तेहाद और मज़ामत की एक ताकतवर अलामत में भी तब्दील कर दिया। मुहर्रम की रसूमात के अख्तिताम पर ताजियों को समंदर के सुपुर्द कर दिया जाता है। ये लम्हा उन लोगों के लिए इंतहाई जज्बाती होता है जिन्होंने कई हफ्तों और महीनों की मेहनत और अकीदत से इन्हें तैयार किया होता है। यूं हर साल कैरिबियन के पुरसुकून पानियों में ये ताज़िए अपनी मुख्तसर जिंदगी मुकम्मल कर लेते हैं, मगर करबोबला की याद, हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी और उनके पैगाम हक को इंसाफ को एक नई नस्ल तक मुंतकिल करते रहते हैं। अफगानिस्तान की अबूरी तालिबान हुकूमत में शामिल 3 शिया हज़ारा वज़रा में से एक नायब वज़ीर मदर अली करीमी बामियानी ने अफगानिस्तान की शिया बिरादरी के साथ मुबैना नारवा सलूक और आशूरा तकरीबात पर आयद पाबंदियों पर वज़ीर इंसाफ शेख अब्दुल हलीम शरी को खुलेआम तनकीद का निशाना बनाया है। काबुल में शिया अज़ादारों के एक इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने शिया और हज़ारा बिरादरी से माजरत का इज़हार करते हुए कहा कि उनकी खामोशी को कमज़ोरी ना समझा जाए। बैरून मुल्क अफगान मीडिया के मुताबिक काबुल, हरात और बामियान में आशूरा की तकरीबात, जुलूसों, झंडों और बैनर्स पर सख्त पाबंदियां आयद की गई हैं। इतलात है कि काबुल में कई शिया अफराद को मुहर्रम के झंडे लगाने पर हिरासत में लिया गया है, जबकि शिया नाजरीन के लिए मखसूस तमद्दन टीवी की नशरियात भी मुअत्तल कर दी गई है। दूसरी जानिब तालिबान हुकाम इन इकदामात को अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी सिक्योरिटी इंतजामात करार दे रहे हैं। ताहम नाक़दीन का कहना है कि इन पाबंदियों का मकसद अज़ादारों की निगरानी और अवामी इज्तिमात को महदूद करना है। یورش گروه طالبان به تلویزیون تمدن یک عمل غیر انسانی است و ایران باید گفت که सामीन, मुहर्रम का तसव्वुर मरसिया के बगैर नामुमकिन मालूम होता है, लेकिन मरसिया क्या है, इसकी शुरुआत कब और कहां से हुई, जानिए महताब आलम की इस रिपोर्ट में। मेरा नाम फैज़ बाखर है और मेरे वालिद नवाब बाखर अली ख़ान रवीश लखनवी, जो एक मरसिया ख़ां भी थे और मरसिया निगार भी थे, वो इस इदारे जिसके तहत ये मजलिसें हो रही हैं, अगर आप कह सकते हैं वो बानी सानी थे। यानी कि इसके जो बानी थे हाफिज़ अली साबिर साहब मरहूम थे, और इसके बाद मेरे वालिद माजिद साहब ने और उनके अहबाब ने मिलकर
इस इदारे को क़ायम किया और इस सिलसिले में कोशिश की। इसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये मजलिसें फिर से काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ बढ़ रही हैं और अच्छी तरीक़े से हो रही हैं। तो मैंने तकरीबन मैं बचपने से ही तहतुल अफ़सानी करता हूँ। वही वालिद साहब चूँकि हमारे इलाक़े में दौरे की मजलिसें होती थी। दौरे की मजलिसें उसे कहते हैं जो मुख्तसर मजलिसें होती हैं, एक के बाद एक 5-10 मिनट की मजलिसें। तो उस दौर में ज़ाकिरीन होते नहीं हैं उस वक़्त में, यानी कि जो ज़ाकिर मजलिसें पढ़ते हैं वो होते नहीं थे। तो हम लोगों को आमादा किया गया, मरसिये दिए गए, तैयार किया गया बचपने से। तो धीरे-धीरे पढ़ने लगे और पढ़ते-पढ़ते बाकायदगी से 1 घंटे की मजलिसें पढ़ने लगे। ये जो लफ्ज़ है मरसिया, तो इसके मतलब ही है लैमेंटेशन, मतलब गिरिया करना किसी की मौत के ऊपर, या कोई भी ऐसा सानेहा है उसके ऊपर जब गम का इजहार करते हैं, वही मरसिया, उसी से निकला है ये। और ये शुरुआत इसकी बेसिकली अरबी पोइट्री से ही हुई है, और फिर वहाँ से ईरान पहुँचा, और ईरान से एक तरह से ये हिंदुस्तान आया मरसिया। और यूँ तो मरसिया किसी भी मरने वाले के लिए जो नज़्म कही जा रही है वो मरसिया है। जैसे अरबी में बड़े बड़े बादशाहों, बड़े रऊसा, उनके लिए जो नज़्म कही जा रही है वो मरसिया है। फ़ारसी में भी बहुत मरसिए इस तरह से हैं। उर्दू में भी शुरू में ऐसे मरसिए रहे, और लेकिन ये ख़ास उर्दू की बात है कि मरसिया लफ्ज़ बिल्कुल इमाम हुसैन और करबला के लिए एक तरह से रिज़र्व हो गया। तो अब जब हम कहते हैं कि मरसिया, तो यही माना जाता है कि ये करबला के शहीदों के लिए कही गई नज़्म है मरसिया। आज आप यहाँ लखनऊ में जो आपने मरसिया ख़ानी देखी है, तो इसका अगर बाकायदगी से आगाज़ देखा जाए तो दक्कन से, यानी कि जो आपका हैदराबाद इस दौर में कहलाता है वहाँ से। चूँकि वहाँ के जो रूलर्स थे, फरमारवा थे, वो शिया थे। तो और ज़ाहिर है कि इसकी वजह से वहाँ मरसिये की मजालिसें होती थी, अज़ादारी होती थी, उसको परवान चढ़ाया गया, तो तभी मरसिया भी परवान चढ़ा। और लखनऊ आते-आते ये बिल्कुल अपने पीक पर पहुँच गया, बामे उरूज पर पहुँच गया। तो लखनऊ में आप देखिए बहुत शानदार इमाम बाड़े हैं। यहाँ की आज़ादारी पूरे साउथ एशिया की कह सकते हैं आप, उसका मरकज़ है। तमाम जो पूरे साउथ एशिया में आज़ादारी होती है, उनकी नज़र लखनऊ पर रहती है कि वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ कैसे आज़ादारी हो रही है। तो फिर वहाँ से इंस्पायर होके दूसरी जगह भी, तो उसमें अवध के नवाबीन और बादशाहों ने मरसिये को बहुत ज़्यादा सराहा, उसकी बहुत ज़्यादा उन्होंने सरपरस्ती की। इसलिए यहाँ एक से एक बाकमाल मरसिया गो, जो मरसिया लिखता है, बड़े बाकमाल मरसिया गो और मरसिया ख़ान भी यहाँ पैदा हुए। वो एक बाकायदा यहाँ आर्ट बन गया लखनऊ में, अवध में, मरसिया ख़ानी। उसके लिए किताबें लिखी गईं, बाकायदा उस्ताद थे, शागिर्द थे कि मरसिया कैसे पढ़ा जाए, और मिंबर के ऊपर कैसे बैठें, और बस्ता जिसमें मरसिया रखा हुआ है वो कैसे पकड़ा जाए, इस हाथ में कि इस हाथ में, यहाँ पर रखें कि पैर करीब रहें कि थोड़े दूर रहें। ये तमाम उसके आदाब यहाँ लखनऊ में उसके पूरे डेवलप हुए कि मरसिया ख़ानी कैसे की जाए। तो वो एक इतना ज़बरदस्त फॉर्म, इतना ज़बरदस्त आर्ट बना लखनऊ में, और उसके जो कह सकते हैं आपके सबसे बड़े और सबसे बाकमाल मरसिया गो, मतलब मरसिया कहने वाले, और मरसिया ख़ान, मरसिया पेश करने वाले, मरसिया परफॉर्म करने वाले, उसमें 2 नाम हैं, मिर्ज़ा दबीर और मीर अनीस। वो उसमें थोड़ा-सा वो है कि मिर्ज़ा दबीर ज़्यादा बड़े हैं या मीर अनीस। ये हर जितनी भी फ़ील्ड्स होती हैं, आर्ट फ़ील्ड्स, उसमें ये एक कॉम्पिटिशन रहता है कि ये हैं कि ये हैं।
लेकिन यहाँ लखनऊ में इतना ज़बरदस्त वो कंपटीशन हो गया था कि लखनऊ बाकायदा 2 ग्रुप में बटा हुआ था कि एक ग्रुप कहता था नहीं मीर अनीस ज़्यादा अच्छे हैं, एक के मिर्ज़ा दबीर ज़्यादा अच्छे हैं। मीर अनीस के मानने वाले अनीसिये कहलाने लगे और मिर्ज़ा दबीर के मानने वाले दबीरिये, ये अनीसिये हैं, ये दबीरिये हैं। तो वो फॉर्म बनी यहाँ पर एक तरह से और उसका पढ़ने का पूरा स्कूल वो यहाँ डेवलप हुआ। और उसमें सबसे ख़ास बात याद रखने की ये है कि मरसिया ख़ानी और मरसिया निगारी अभी और कहीं नहीं मिलती है। अरब से शुरू हुआ, ओरिजिन इसका अरब है, लेकिन अभी अरब में आपको मरसिया ख़ानी नहीं मिलेगी। वहाँ से ईरान पहुँचा तो ईरान में अभी मरसिया ख़ानी नहीं है। तो अभी ये एकदम ख़ास हमारी हिंदुस्तानी चीज़ है, मरसिया निगारी और मरसिया ख़ानी। तो वो इस लिहाज से ये एक फॉर्म है जो बिल्कुल पूरी तरह से हमारी हिंदुस्तानी गंगा जमनी उस तहज़ीब की एक चीज़ है। ये मरसिया भी एक ज़माना था, मैंने जो बचपने में देखा था एक मरतबा बिल्कुल बहुत ही मुख्तसर, बहुत महदूद हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले के मुकाबले में काफ़ी इसमें फ़रोग़ हुआ है और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा आगे भी सिलसिला जारी रहेगा। बिल्कुल बहुत लोग कर रहे हैं इस वक़्त, बहुत सारे नौजवान हैं जो मरसिया सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। 18 साल, मेरा ख़ुद बेटा माशाल्लाह से 10 साल के हैं और जो है वो भी खूब पढ़ते हैं और सुनने का भी बड़ा शौक़ है। तो मैं समझता हूँ कि ये वादा है, ये पूरा होता रहेगा।